गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कोरम ऑफ द मीटिंग के बारे में, सभा की कार्यवाही संख्या के बारे में। किसी भी सभा की वैधता के लिए उस सभा में एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम संख्या में सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। निर्धारित न्यूनतम संख्या में उपस्थित सदस्यों की सभा में लिए गए निर्णय ही वैध माने गए हैं। यदि निर्धारित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति नहीं होती है तो वह सभा शुरू ही नहीं की जा सकती है। यदि शुरू कर भी दी जाती है तो उसमें लिए गए निर्णय तथा की गई कार्रवाई अवैधानिक मानी जाती है। यह संख्या कार्यवाहक संख्या मानी गई है। इसमें के किशोर ने इसकी एक परिभाषा दी है। इसमें कहा है, कार्यवाहक संख्या सभा में उपस्थित होने के अधिकारियों व्यक्तियों की स्थायी संख्या से है जो सभा में कंपनी की वैध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक हो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार कार्यवाहक संख्या सभा में उपस्थित होने के अधिकृत व्यक्तियों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी किसी सभा के वैधानिक रूप से संचालित होने के लिए उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि किसी सभा में निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या या कोरम उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। यदि न्यूनतम सदस्य संख्या के बिना सभा का संचालन कर भी लिया जाता है तो उसमें की गई कार्रवाई अवैधानिक मानी जाती है। अब इसके कुछ प्रावधान है। प्रावधान में पहला है गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या। यदि किसी कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिक संख्या निर्धारित नहीं की गई है तो कंपनी के सदस्यों की सभा में कोरम पूर्ति हेतु जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। किसी सार्वजनिक कंपनी की सभा में कोरम को पूरा करने के लिए निम्न दशाओं का पूरा होना जरूरी है या निम्नांकित संख्या में सदस्य सभा में उपस्थित होते हैं। यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है तो सभा में कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक किंतु 5000 से कम है तो सभा में कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक है तो सभा में कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। ये सार्वजनिक कंपनी के बारे में था। एक निजी कंपनी की सभा में कोरम पूरा करने के लिए या कोरम तब पूरा माना जाता है जब कंपनी के कम से कम 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। धारा 103(1). ये उल्लेखनीय है कि कोरम पूरा करने के लिए जो ये न्यूनतम संख्या है, कंपनी में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही चाहे तो अपने अंतर्नियमों में कोरम हेतु अधिक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति का प्रावधान कर सकती है। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा अगर वो चाहे तो अपने अंतर्नियमों में व्यवस्था कर सकती है। परंतु ये ध्यान रहे कि संयुक्त अंशधारियों की दशा में कोरम की संख्या की गणना करते समय उनमें से केवल एक अंशधारी को ही गिना जाएगा। यदि किसी समय कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या अंतर्नियमों द्वारा गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या से कम हो जाती है तो कंपनी में जितने सदस्य होंगे उतने ही सदस्य गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होंगे तथा वे सभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वैध सभा कर सकेंगे। दूसरा है सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति।
कोरम पूरा करने हेतु सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक होती है, किंतु निम्नांकित दशाओं में सदस्यों के प्रतिनिधि भी गणपूर्ति हेतु सदस्यों के समान माने जाते हैं तथा कंपनी की गणना में जोड़े जाते हैं। इसमें है, यदि सदस्य निगम निकाय हो अर्थात कोई समामेलित संस्था किसी कंपनी की सदस्य हो तो उसका प्रतिनिधि। यदि कंपनी का सदस्य भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल हो तो उसका प्रतिनिधि। यदि सभा ऋणपत्रधारियों या ऋणदाताओं की हो तथा ऋणपत्रधारी या ऋणदाता निगम निकाय समामेलित संस्था हो तो उसका प्रतिनिधि। ये उल्लेखनीय है कि यदि कोई प्रतिनिधि एक से अधिक समामेलित संस्थाओं या कंपनियों तथा निगम निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है तो गणपूर्ति हेतु सदस्यों की संख्या की गणना करते समय उस एक प्रतिनिधि को उतने प्रतिनिधियों सदस्यों के बराबर माना जाएगा जितनी कंपनियां तथा निगम निकायों ने उसे नियुक्त किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए को 4 निगम निकायों ने प्रतिनिधि नियुक्त किया है तो ए को 4 सदस्यों के बराबर माना जाएगा, किंतु किसी भी सभा की गणपूर्ति के लिए कम से कम ऐसे 2 प्रतिनिधियों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इनके लिए गणपूर्ति हेतु निम्नांकित सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा। वे सदस्य जिन्होंने ई वोटिंग से मतदान किया है, वे सदस्य जो कार्य की किसी मद से संबंधित पक्षकार होने के कारण उस विशेष कार्य मद पर मतदान करने के हकदार नहीं है किंतु सभा में उपस्थित है। इसका अपवाद है, गणपूर्ति संबंधी प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जबकि किसी संकल्प पर डाक मतपत्र द्वारा मतदान किया जा रहा हो। नेक्स्ट है गणपूर्ति की उपस्थिति का समय। कोरम के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कब उपस्थित रहनी आवश्यक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिनियम में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, किंतु सचिवीय मानक के अनुसार सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते समय गणपूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है गणपूर्ति के संबंध में मान्यता। कंपनी की सभाओं के संबंध में ये एक सामान्य मान्यता है कि जब तक सदस्यों की गणना नहीं की जाएगी तब तक यही माना जाएगा कि सभा में गणपूर्ति थी। गणपूर्ति के अभाव में सभा का स्थगन। यदि सभा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सभा अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय तथा स्थान के लिए स्थगित हो जाती है। किंतु यदि कोई सभा सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है तो गणपूर्ति न होने पर सभा निरस्त हुई मानी जाती है। स्थगित सभा में गणपूर्ति। जब स्थगित सभा आयोजित की जाती है और उस सभा में भी सभा के निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कार्यवाहक संख्या उपस्थित नहीं होती है तो जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उस सभा के लिए उन सदस्यों की संख्या को ही कार्यवाहक संख्या मान ली जाती है। अब एक सदस्य से गणपूर्ति। सामान्यतः कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति की उपस्थिति के बिना सभा अनियमित एवं अवैधानिक मानी जाती है, किंतु कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में गणपूर्ति न होने यहाँ तक कि एक सदस्य के उपस्थित होने पर भी वैध सभा हो सकती है। वे अपवादजनक परिस्थितियाँ निम्नानुसार है। पहली, कभी कभी कोई कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा बुलाने में भी त्रुटि कर देती है। ऐसी दशा में कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण से कंपनी की वार्षिक सभा बुलाने का आवेदन कर सकता है। तब अधिकरण सभा बुलाने के आदेश में ये निर्देश भी जोड़ सकता है कि इस सभा में एक व्यक्ति
सदस्य या परोक्षी की उपस्थिति में भी सभा वेद होगी। ऐसी दशा में एक व्यक्ति की उपस्थिति में सभा वेद ही होगी। धारा 97। कभी कभी अधिकरण स्वप्रेरणा से अथवा कंपनी के किसी संचालक या सदस्य के आवेदन पर कंपनी की सभा बुलाने यानी वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त सभा का निर्देश देता है, तो ऐसी सभा के निर्देश में अधिकरण यह भी कह सकता है कि यदि इस सभा में केवल एक भी व्यक्ति सदस्य या परोक्षी उपस्थित होगा तो भी सभा वेद होगी। ऐसी दशा में वह सभा एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी वेद होगी। धारा 98। कभी कभी किसी सभा को मांग करने वाले सदस्यों द्वारा आयोजित सभा को छोड़कर गणपूर्ति नहीं होने के कारण स्थगित करना पड़ जाता है, तब वह स्थगित सभा सामान्यतः अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय एवं स्थान पर आयोजित की जाती है। तो ऐसी स्थगित सभा के लिए निश्चित समय के आधे घंटे के भीतर सभा में गणपूर्ति नहीं हो पाती है, तो सभा में वास्तव में उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति मान ली जाती है, चाहे तब एक ही सदस्य उपस्थित क्यों न हो। ऐसी दशा में एक व्यक्ति भी वेद सभा का गठन कर सकता है। नेक्स्ट है, कभी कभी किसी कंपनी के समस्त ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियां किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा धारित की हुई हो सकती है। ऐसी दशा में उनकी वर्ग सभा में उस एक धारक की उपस्थिति ही गणपूर्ति कर देती है। फलतः एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी वेद सभा हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों में एक व्यक्ति की उपस्थिति में हुई सभा को कई बार एक व्यक्ति सभा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये सब कोरम से संबंधित नियम थे। इसमें सामान्यतः ये नियम है कि संचालक मंडल की सभाओं के लिए कार्यवाहक संख्या का निर्धारण कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा किया जाता है। यदि अंतर्नियमों में संचालक मंडल की सभा की कार्यवाहक संख्या का निर्धारण अगर नहीं किया गया है तो कुल संचालकों की संख्या का 1/3 संचालक मंडल या संचालक कार्यवाहक संख्या मानी जाती है। यदि गणना में कोई आंशिक भाग होता है तो उसे पूरा मान लिया जाता है। यदि किसी संचालक की मृत्यु की दशा में कार्यवाहक की संख्या पूरी नहीं हो पाती है तो जो बचे हुए संचालकों की उपस्थिति को ही कार्यवाहक संख्या मान लिया जाता है। तो ये था ये कोरम संबंधी या गणपूर्ति संबंधी प्रमुख प्रावधान थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।